सफारती महाज से ये खबर मिली है कि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान गलती करे और भारत के जारहाना रवैये के पीछे उसकी यही हिकमत अमली कार फरमा है। जस्टिस फाइज ईसा केस अहम टर्न ले रहा है। कहाँ जाकर खत्म होगा ये भी एक अहम इशू है। जबकि कल वफा पेश हो रहा है वफाकी बजट। मुझसे और आपसे इस वफाकी बजट का बराह रास्त ताल्लुक है। ये बजट हमारी जिंदगियों को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, ये भी एक अहम इशू है। ये भी खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत की बाज़ अहम शख्सियात बैकडोर रबते करके उन्हें यकीन दिला रही हैं कि सिंथिया बेलुची के मामले में उनका कोई किरदार नहीं है, हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। बहुत सारी अहम खबरें भी हैं और वो हम खबरें आपको देंगे इस प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान और भारत के मामला। भारत की जानिब से मुसलसल जारहाना रवैये का मुजाहरा किया जा रहा है। इस रवां साल में 1298 मरतबा खिलाफ वर्जी हो चुकी है लाइन ऑफ कंट्रोल की। जबकि भारत वर्किंग बाउंड्री पर भी अक्सर छेड़छाड़ जारी रखता है और अपने अंदरूनी बयान के जरिए भारतीय वज़ीर आज़म, उनके मुख्तलिफ वज़रा और उनकी अहम शख्सियात जिनमें अमित शाह खास तौर पर काबिल ज़िक्र है, वो मुसलसल पाकिस्तान को निशाना बनाते रहते हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं। इस हवाले से हमने सफारती ज़राए से बात की तो उनका ये कहना था कि भारत का मफाद इसी में है कि वो जारहाना रवैया जारी रखे, पाकिस्तान उस मामले में कोई गलती करे और फिर वो पाकिस्तान के गले में कोई ना कोई तोक डालने की कोशिश करे, कोई फिल्म डालने की कोशिश करे। इस बारे में जब हमने पाकिस्तान के आला हुकाम से बात की तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान सब्र की आखिरी मंजिल तक जाएगा लेकिन कोई गलती नहीं करेगा। जो पिछले चंद दिनों से जो सूरत हाल है कशीदा, उस हवाले से जो हमने पाकिस्तानी हुकाम से बात की, भारत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी उसके चंद नाम नहाद सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि 2 भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की और वो कराची तक चक्कर लगाकर वापस चले गए। इस हवाले से हमने हुकाम से भी बात की तो उनका ये कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कराची जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर है और इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को वायलेट करना आलमी सतह पर उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और भारत में ये जरूरत नहीं है। जबकि पाक फजाइया पूरी तरह तैयार है, 24 घंटे अब सरहदों की निगरानी की जाती है, 24 घंटे हम अलर्ट है और 24 घंटे न सिर्फ निगरानी की जाती है बल्कि उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। अलबत्ता ज़राए का ये कहना है कि भारत के अंदर जो गुस्सा पाया जाता है या जो झुंझलाहट दिखाई देती है भारतीय क़यादत में, उसके पीछे चाहे चीन की हालिया कार्रवाई है लद्दाख में, जिसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 1962 की पोजीशन पर भारत को वापस धकेल दिया है और उसके बाद दोनों भारत के साथ एक स्टैंड ऑफ मौजूद बरकरार रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान इस मामले में पूरी तरह भारत के साथ है और पाकिस्तान ये चाहता है कि जो चीन जो भी करेगा, पाकिस्तान उसके पीछे प्रिंसिपल पोजीशन लेकर खड़ा होगा। पाकिस्तान ने चीन को लद्दाख का कुछ करीबी इलाका, जब पाकिस्तान और चीन के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था 60s में, पाकिस्तान ने कुछ पेश किया था और उस पर यही हिकमत अमली कार फरमा थी कि भारत जो है वो इन इलाकों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का इर्तिकाब न कर सके। तो मामला तभी सफारती राय का कहना है कि कंट्रोल में है और ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। भारत को जब भी वो जारहियत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर्स। नाज़रीन, अब आते हैं दूसरे अहम इशू की जानिब। वफाकी बजट कल पेश हो रहा है और वफाकी बजट के हवाले से इस्लामाबाद के एक बहुत ही नौजवान है लेकिन बड़े मेहनती रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी खबरें करते हैं, मुदस्सिर अली राना। उनकी ये खबर है कि जो टैक्स कलेक्शन है उसका हदफ 5.1 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन इशू ये है कि जब FPR ने गुज़िश्ता साल भी माली साल में जो अपना मालियाती हदफ मुकर्रर किया था उसको हासिल नहीं किया जा सका, उसको दरमियान में रिवाइज़ किया गया, जिसको अपोजिशन मिनी बजट का नाम देती है। और जब उसको जो तरमीम शुदा यूँ कहें कि हदफ था या रिवाइज हदफ था उसको भी हासिल नहीं किया जा सका। FPR की अपनी कारकर्दगी के साथ जो पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन है, टैक्स कलेक्शन में वो बड़ी रुकावट बन सकती है। इसलिए ये खतरा है कि टैक्स कलेक्शन के जो है अहदाफ वो अगले माली साल में भी हासिल ना किए जा सके और आगे चलकर इसको रिवाइज करना पड़े। इस और लाबहाला अगर टैक्स ये नहीं होते, टैक्स कलेक्शन नहीं होती
तो फिर जो है वो मुझसे और आप पर बराह रास्त इसका असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा ये हम अभी थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये ऐलान किया गया, बहुत खुशाइद ऐलान है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, लेकिन माहिरीन अभी भी थोड़े से मशकूक हैं। उनका ये कहना है कि चूंकि माजी में टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकी और टैक्स के अहदाफ अक्सर FBR हासिल नहीं कर पाता, तो इस साल भी जबकि कोरोना की वजह से मीशत मुतासिर हुई और फिर हुकूमत की जो बैड परफॉर्मेंस इन माहिरीन के नज़दीक पिछले 9 महीने में रही है, आखिरी 3 महीनों में कोरोना ने मुतासिर किया, तो उनका ये कहना है कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से उस परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखें, तो फिर उन्हें खदशा है कि शायद आगे मिनी बजट आए या किसी न किसी तरह मुख्तलिफ हवालों से नए टैक्स लगाए जाए या कीमतों में इजाफा किया जाए या आमदनी बढ़ाने के लिए कोई और सख्त तरीके अख्तियार किया जाए। माहिरीन ने अलबत्ता एक खदशा और भी जाहिर किया है और यह हमसे और आपसे बराह रास्त जुड़ा हुआ है। माहिरीन का खदशा है कि अगले माली साल में चूँकि पूरा आलम मुतासिर हुआ है, आलमी मईशतें मुतासिर हुई हैं कोरोना से और लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। हम ज़ाती तौर पर हमें इल्म है कि कई फैमिलीज़ इस सूरत की वजह से पाकिस्तान वापस मुंतकिल हो रही हैं। तो माहिरीन का ये कहना है कि सूरत की वजह से तरसीलात ज़र में बहुत ज़्यादा कमी आ सकती है और ये कमी पाकिस्तान की इनकम को मुतासिर करेगी और दूसरी जानिब अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल आता है टैक्स कलेक्शन में, तो फिर पाकिस्तान के लिए माली मुश्किलात बढ़ेंगी और पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत होगी अपने दोस्तों से। दूसरा जो बड़ा खदशा है वो तजारती जो तवाज़ुन है उसके हवाले से है कि अदम तवाज़ुन बढ़ सकता है, ट्रेड गैप बढ़ सकता है, उसका भी मुझसे और आपसे बराह रास्त ताल्लुक है। लेकिन ये परफॉर्मेंस क्या होती है इसके बारे में भी अगले साल ही पता चल सकेगा। अब चलते हैं नाज़रीन एक और अहम इशू की जानिब। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस की आज फिर समाअत हुई। आज बहुत अहम समाअत रही। वज़ीर कानून जो इस केस में वकील है साबिक वज़ीर कानून अब तो हो गए हैं फ़रूक नसीम, उन्होंने आज बड़े वेल कंपोज अंदाज में दलाइल दिए, लेकिन वो अदालत को आज भी मुतमईन नहीं कर सके। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो सरबराही कर रहे हैं इस बेंच की, उन्होंने ये सवाल किया कि क्या जजेस की इंडिपेंडेंट बेगमात अगर हैं तो क्या उनसे नहीं पूछा जा सकता कि उन्होंने जायदाद कहाँ से खरीदी, जिसके जवाब में फ़रूक नसीम साहब का इस्तदलाल था कि जजेस पर इस हवाले से वही कवानीन और कवायद लागू होते हैं जो ग्रेड 22 के सेक्रेटरीज के लिए, लेकिन अदालत ने इससे इस मामले से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि जजिस के कंडक्ट के हवाले से आइन में बहुत वाज़ेह तौर पर चीज़ें मौजूद हैं और फेडरल सेक्रेटरीज लेवल के जो अफसरान हैं उनके हवाले से ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा फ़रूक नसीम साहब से कि वो बहुत अच्छा बोले हैं, बड़े वेल कंपोज्ड हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन वो आज भी अदालत को में अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके और किसी एक मामले में भी अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। एक और अहम रिमार्क सामने आया जस्टिस मकबूल बाकर साहब की जानिब से। उनका ये कहना था फ़रूक नसीम साहब को मुखातिब करते हुए कि वो ये याद रखें कि माजी में एक जमहूरी हुकूमत को जजिस की जासूसी के इल्ज़ाम में ख़त्म किया जा चुका है और ये रिमार्क्स हैं जजिस के वो जाहिर करते हैं कि मामला बहुत ही संजीदा रुख इख्तियार कर चुका है और अगले दिनों में इस पर कोई भी फैसला आ सकता है जो हुकूमत को भी मुतासिर कर सकता है और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को भी मुतासिर कर सकता है, लेकिन फैसला तो हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। ताहम ये केस बहुत ही संजीदा रुख इख्तियार करता जा रहा है। नाज़रीन एक और मामला आप जानते हैं, सिंथिया डीरीची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं, उस हवाले से गर्म है क्योंकि हमारी इत्तला ये है कि हुकूमती शख्सियात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत और जो मुतासरीन हैं उनसे भी रब्ते किया और उन्हें ये बावर कराया है कि हुकूमत इसमें मुलविस नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से मुतमईन है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खासे कंसर्न दिखाई देते हैं, इस मामले पर परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बाद साथियों से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा है कि ये सिंथिया डीरीची के इल्ज़ामात सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, वो नून लीग और बाद दीगर पार्टियों और ख़ासतौर पर PTI के हवाले से भी कुछ अच्छा इल्ज़ाम नहीं रखती और ये मुस्तक़बिल में सियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को ये तो यकीन आ गया, लेकिन उन्होंने हुकूमती हलकों से ये एक सवाल अलबत्ता ज़रूर उनके सामने रखा है कि अगर वो नहीं है तो कौन है। वो सिंथिया डीरीची के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल कि ये वो कौन लोग हैं जो सिंथिया के पीछे हैं,
इसका जवाब भी हमें आने वाले वक्त में मिलेगा, और हो सकता है ना भी मिले, लेकिन ये मामला गंभीर सूरत इख्तियार करता जा रहा है। सिंथिया का ये कहना है कि उनको उनका नाम ईसीएल पर डाल दिया जाए ताकि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमा लड़ सके। रहमान मलिक ने भी वजारत दाखिला को खत लिखकर ये कहा है बतौर चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेट कि सिंथिया डेरी जी का नाम ईसीएल में डाला जाए ताकि वो यहाँ मौजूद रहकर मुकदमे का सामना करे। नाज़रीन, अब एक दो और अहम खबरों की जानिब चलते हैं। खबर यह है कि कायदे के खिलाफ शबियाँ शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं वो भी कोरोना का शिकार हो गए। वो एक मतलब वो खदशा जाहिर कर रहे थे कि नैब ऑफिस कोरोना से इन्फेक्टेड है। वो नैब लाहौर गए, वापस आए तो उन्होंने अपना टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आया है। इस पर हुकूमती हल्कों की तो राय मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल एक बीमारी है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये सवाल अलबत्ता ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि वो खदशा कैसे दुरुस्त हो गया जबकि और लोग भी वहाँ मौजूद थे, उन्हें क्यों नहीं आया। लेकिन इस हवाले से एक जो मुस्लिम लीग नून जिस खबर पर खुश है वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज मियाँ शहबाज शरीफ से रब्ता किया, उन्हें टेलीफोन किया और उन्हें ये पेशकश की कि वो आर्मी के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा सकते हैं। ये पेशकश आर्मी चीफ ने एनसीसी के जरिए एक माह पहले भी की थी कि हम पाक फौज ने अपने तमाम वसाइल जो है वो कोरोना के इलाज के लिए वक्फ कर दिए हैं। आर्मी चीफ ने इसी हवाले से शेख रशीद साहब को भी फ़ोन किया। शहबाज शरीफ का जवाब तो क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन शेख रशीद साहब ने टेलीफोन की तस्दीक करते हुए ये भी बताया कि आर्मी चीफ ने उन्हें ये पेशकश की, लेकिन उन्होंने माजरत की और उन्होंने घर में आइसोलेट रहने का फैसला किया है। अलबत्ता नून लीगी इस पर खुश हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और उनका किसी न किसी हवाले से रब्ता बहाल हुआ। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। कल बजट के हवाले से भी बात करेंगे और कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।